जब हम किसी भयानक तूफान के बीच समंदर में फंसे एक जहाज की कल्पना करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में स्थिरता का विचार बहुत सीधा आता है। हाँ, एक भारी सा लोहे का लंगर है ना। बिल्कुल। हम सोचते हैं कि एक भारी लंगर उस जहाज को लहरों के बीच भी अडिग रखता है। मतलब ये एक पूरी तरह से भौतिक और तार्किक प्रक्रिया है। आपके पास एक समस्या है, आप एक ठोस कार्रवाई करते हैं, आप लंगर डालते हैं और जहाज स्थिर हो जाता है। आप उस लंगर को देख सकते हैं, उसकी मजबूती को बाकायदा माप सकते हैं। लेकिन जरा सोचिए, जब हम इस भौतिक दुनिया से हटकर मानव मन की गहराइयों में या कहूं आध्यात्मिकता के अदृश्य तूफानों में उतरते हैं तो क्या होता है? वो लोहे का लंगर वहां काम नहीं करता। एकदम सही। हम एक ऐसे वैचारिक परिदृश्य के सामने खड़े होते हैं जो बेहद सूक्ष्म है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमारे मन की ये स्थिरता, हमारी आध्यात्मिक अडोलता, हमारे अपने तार्किक प्रयासों, हमारे अनुभवों और हमारी खुद की बनाई गई समझ का परिणाम है? द डिबेट में आपका स्वागत है। ये एक ऐसा मंच है जहां हम किसी भी विषय को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं और उस पर विभिन्न वैचारिक दृष्टिकोणों से एक बौद्धिक लेकिन जमीनी विमर्श करते हैं। बिल्कुल। और आज हमारी चर्चा का आधार एक बहुत ही गहरी और विचारोत्तेजक रचना है। हाँ, आज हम बात कर रहे हैं आध्यात्मिक लेखक तजिंदर प्रीत जी की किताब अनशेकेबल सोल द ब्रह्म विचार से ली गई एक अत्यंत प्रभावशाली कविता की, जिसका शीर्षक है डोल अडोल, यानी अस्थिर और स्थिर। और ये एक ऐसी रचना है जो सीधे तौर पर मानव मन की सीमाओं को आईना दिखाती है और साथ ही उस ईश्वरीय पूर्णता की बात करती है जिसे समझना शायद हमारे तर्क के बस की बात नहीं है। सही कहा आपने। और आज की हमारी इस चर्चा का जो मुख्य वैचारिक प्रश्न है वो बहुत ही स्पष्ट है। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या तजिंदर प्रीत जी की इस कविता में जो अडोलता दर्शाई गई है वो एक व्यक्तिगत अनुभव और जिसे वो कहते हैं बार बार परख पर आधारित एक तार्किक उपलब्धि है, या फिर मेरा मतलब है कि क्या ये अंततः एक रहस्यमय और अद्वैत स्थिति के सामने एक ऐसा पूर्ण समर्पण है जहां इंसान की परख और तर्क ही समाप्त हो जाते हैं। बिल्कुल। तो इस विमर्श में मैं ये तर्क दूंगा कि ये रचना आध्यात्मिकता को अंधे विश्वास से निकालकर उसे व्यक्तिगत अनुभव और बार बार परख के एक बहुत ही ठोस साक्ष्य आधारित ढांचे में लाकर खड़ा कर देती है। और मैं इसे एक अलग नजरिए से सामने रखूंगी। मेरा दृष्टिकोण ये है कि हालांकि इस कविता में अनुभव और परीक्षण का जिक्र निश्चित रूप से किया गया है, लेकिन अगर हम इसके कोर तक जाएं तो इसका अंतिम सत्य उस पूर्ण ब्रह्म में विलय हो जाना है जहां डोल और अडोल जैसी कोई द्वैतता यानी ड्युअलिटी बचती ही नहीं है। तो चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं और सीधे कविता के शब्दों में उतरते हैं। अगर हम तजिंदर प्रीत जी की इस रचना को ध्यान से देखें तो मेरा सबसे पहला और सबसे मजबूत बिंदु यह है कि उन्होंने पारंपरिक धर्म की सीमाओं को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। वो कैसे? देखिए, कविता की शुरुआत में ही एक बहुत ही मुखर पंक्ति आती है। ये फैसला विश्वास का नहीं, उसकी होंद की बार बार परख का है। अगर इसे हिंदी में समझें तो इसका अर्थ है ये फैसला विश्वास का नहीं, उसकी मौजूदगी की बार बार परख का है। हाँ, ये पंक्तियां तो हैं। अब जरा इस पर गौर कीजिए। ये कोई साधारण बात नहीं है। यहाँ लेखक ने आस्तिक, नास्तिक और धर्मी अधर्मी की उन पुरानी बहसों को सीधे तौर पर खारिज कर दिया है। उनकी जो अडोलता है वो किसी अंधी आस्था पर नहीं टिकी है। हाँ, मैं समझ रही हूँ आप किस तरफ जा रहे हैं। ये एक बहुत ही आधुनिक, लगभग वैज्ञानिक दृष्टिकोण की तरह है। जैसे विज्ञान में हम किसी चीज को तब सत्य मानते हैं जब उसे बार बार परखा जा सके, यानी एम्पिरिकल टेस्टिंग की जा सके। ठीक वैसे ही लेखक कह रहा है कि मेरी आध्यात्मिक स्थिरता मेरे व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है। लेकिन आध्यात्मिकता की परख भला कैसे की जा सकती है? ये कोई लैब टेस्ट तो है नहीं। वही तो, ये परख हमारे दैनिक जीवन के अनुभवों में होती है। जब जीवन में कोई भारी संकट आता है, कोई दुख आता है, तो क्या मेरा मन डोलता है? क्या मेरा विश्वास हिल जाता है? बिल्कुल। अगर हां, तो मेरी वो स्थिरता केवल एक अंधाविश्वास थी। लेकिन अगर मैं बार बार जीवन की कसौटियों पर उस मौजूदगी को महसूस करता हूं और शांत रहता हूं, तो ये एक सक्रिय, तार्किक और जांची परखी अडोलता है। आपकी ये बात सुनने में बहुत ही लॉजिकल लगती है,
ये सच है कि तजिंदर प्रीत जी ने आस्तिक नास्तिक के उन पुराने ढांचों को नकार दिया है, लेकिन देखिए, परख शब्द को आधुनिक वैज्ञानिक परीक्षण के बराबर रख देना, मुझे लगता है कि ये इस रचना के मूल अद्वैत दर्शन के साथ ज्यादती होगी। जाति कैसे? उन्होंने खुद परख शब्द का इस्तेमाल किया है। किया है, लेकिन जरा सोचिए, कविता की शुरुआत में ही लेखक क्या स्वीकार करता है? वो कहता है, मैं अडोलता नहीं, यानी मैं अडोल तो नहीं हूं। अब यहीं पर सबसे बड़ा पेंच है। अच्छा। हाँ, जो मन खुद ये स्वीकार कर रहा है कि वो अपने आप में अडोल या स्थिर नहीं है, उस अस्थिर मन की परख करने की क्षमता कितनी प्रामाणिक हो सकती है? मेरा मतलब है, एक टूटे हुए तराजू से आप सच्चा वजन कैसे तौल सकते हैं? टूटे हुए तराजू वाली बात दिलचस्प है ना? कविता का असली जोर इंसान की इस बुद्धि की सीमाओं को पहचानने पर है। जब लेखक आगे कहता है, डोल अडोल तेरे में, और फिर एक बहुत ही गहरी बात कहता है, डोल अडोल ब्रह्ममयी ना है, यानी पूर्ण ब्रह्म में अस्थिरता या स्थिरता का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो इससे यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि जिसे हम वास्तविक अडोलता कह रहे हैं, वो इंसान की कोई दिमागी या तार्किक उपलब्धि है ही नहीं। ये उस अपार पूर्ण ब्रह्म का अपना स्वभाव है। मैं ये नहीं कह रही कि शुरुआती दौर में परख नहीं होती। तो आप मानती हैं कि परख होती है? शुरुआती परख एक मानसिक चरण हो सकता है, बिल्कुल, लेकिन इस कविता का जो अंतिम सत्य है वो कोई तार्किक निष्कर्ष नहीं है, बल्कि वो एक पूर्ण समर्पण है जहां परखने वाला ही खत्म हो जाता है। आपकी उस टूटे हुए तराजू वाली बात ने सच में मुझे सोचने पर मजबूर किया है। ये एक बहुत ही बड़ी चुनौती है कि अगर मन ही अस्थिर है तो उसकी परख पर भरोसा कैसे किया जाए। लेकिन जरा रुकिए जी। अगर हम परख शब्द और उसके संदर्भ को थोड़ी और गहराई से देखें तो मुझे लगता है कि लेखक इस बात से पूरी तरह वाकिफ है। कविता की इन पंक्तियों पर ध्यान दे। एहसास में तेरा रूप बार बार देख चुका हूं, मान चुका हूं। मैं यहां मान चुका हूं पर जोर देना चाहूंगा। ये एक बहुत ही सक्रिय सचेत प्रक्रिया है। यदि ये केवल एक निष्क्रिय समर्पण होता जहां इंसान बस हार मानकर बैठ जाता है तो लेखक परख या मान लेने जैसी शब्दावली का इस्तेमाल ही क्यों करता? लेकिन मान लेना भी तो एक तरह का समर्पण ही है ना? समर्पण है, लेकिन अंधा नहीं। परख का मतलब ही ये है कि कोई कसौटी मौजूद है, एक निरंतर मूल्यांकन चल रहा है। क्या बार बार की गई ये परख ये सिद्ध नहीं करती कि आध्यात्मिक स्थिरता को तार्किक रूप से जांचा जा सकता है? मुझे नहीं लगता कि ये इतना सीधा है। देखिए, लेखक सिर्फ आंख बंद करके किसी अदृश्य समंदर में छलांग नहीं लगा रहा है। वो हर कदम को माप रहा है, महसूस कर रहा है। वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है ये जानने के लिए कि क्या वाकई ये हकीकत है या सिर्फ मेरा वहम है। पर यही तो विरोधाभास है। आप जिसे सचेत प्रक्रिया या बुद्धि का इस्तेमाल कह रहे हैं, अद्वैत दर्शन में उसे बहुत अलग नजरिए से देखा जाता है। मैं हमारे श्रोताओं के लिए अद्वैत को थोड़ा सरल कर देती हूँ। बिल्कुल, बताइए। अद्वैत का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ईश्वर और मैं एक हैं। इसका व्यावहारिक अर्थ ये है कि देखने वाला यानी ऑब्जर्वर और जो देखा जा रहा है कि बीच की दीवार पूरी तरह गिर जाना। अब आप कह रहे हैं कि लेखक हर कदम को माप रहा है। हाँ, वो खुद कह रहा है कि उसने बार बार परखा है। लेकिन परीक्षण की ये पूरी प्रक्रिया अपने आप में बहुत सीमित है ना। ये कोई विज्ञान की लैब का परीक्षण तो है नहीं, जहां वैज्ञानिक अपनी जगह पर सुरक्षित खड़ा है और माइक्रोस्कोप के नीचे किसी वस्तु को देख रहा है। मैं तेरा कहने का जो दर्शन है, उसका अर्थ ही ये है कि वो द्वैत समाप्त हो रहा है। जब तक मैं हूं और ईश्वर है, तब तक मैं उसे परख सकती हूं। लेकिन जैसी पूर्णता का एहसास होता है, वो परखने वाला मैं ही गायब हो जाता है। तो आपके कहने का मतलब है कि परख का कोई मूल्य ही नहीं है अंत में? मूल्य है, लेकिन वो बुद्धि को कोई आत्मसंतुष्टि या अहंकार नहीं देती कि वाह, मैंने ईश्वर को तार्किक रूप से साबित कर दिया। इसके बजाय ये परख बुद्धि को थकाकर, उसे अपनी ही सीमाओं का एहसास दिलाकर आत्मसमर्पण की ओर ले जाती है। देखिए, मैं आपकी इस अद्वैत की व्याख्या का पूरा सम्मान करता हूं, लेकिन मैं इस बात से आश्वस्त नहीं हूं कि समर्पण का मतलब समझ और बुद्धि का पूरी तरह से पतन हो जाना है। पतन नहीं, विलीन हो जाना। जो भी कह लें, ऐसा लगता है जैसे आप कह रही हैं कि आध्यात्मिकता में बुद्धि की कोई जगह ही नहीं है।
लेकिन तजिंदर प्रीत जी की कविता स्पष्ट रूप से इसका खंडन करती है। अगले हिस्से को देखिए, जहां मानवीय समझ की भूमिका पर सीधी चर्चा की गई है। आप किस पंक्ति की बात कर रहे हैं? मैं इस पंक्ति की बात कर रहा हूं, ये समझ की डोल अडोल भी कई बार देख ली मैंने। अब यहां मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा जो शायद इस स्थिति को और स्पष्ट कर सके। का अध्ययन कर रहा है, वो जानता है कि उसके टेलीस्कोप के लेंस में कुछ कमियां हो सकती हैं, वायुमंडल की वजह से कुछ त्रुटियां आ सकती हैं। एक आम इंसान शायद उन त्रुटियों को सच मान ले, हाँ, क्योंकि उसे उपकरणों का ज्ञान नहीं है। बिल्कुल, लेकिन वो वैज्ञानिक उन त्रुटियों का अध्ययन करता है, अपनी मशीन की कमियों को समझता है और फिर उन्हें अपने कैलकुलेशन में एडजस्ट करके एक एकदम सटीक निष्कर्ष पर पहुंचता है। यहाँ लेखक बिल्कुल वही कर रहा है। वह अपनी समझ के डोलने को, यानी अपनी बुद्धि की अस्थिरता को एक तटस्थ पर्यवेक्षक की तरह देख रहा है। इसे मनोविज्ञान में मेटाकॉग्निशन कहते हैं, यानी अपनी ही सोच के बारे में सोच पाना। अच्छा, यह एक बहुत ही उच्च स्तर की आत्म जागरूकता है। वो कह रहा है कि मुझे पता है कि मेरी समझ डोलती है और इस बात को जान लेना ही मुझे उस पूर्णता के एहसास तक ले जाता है। यह कोई अंधा समर्पण नहीं है, यह एक अत्यंत परिष्कृत बौद्धिक स्पष्टता है। आपकी ये वैज्ञानिक वाली बात सुनने में सचमुच बहुत आकर्षक लगती है। एक पल के लिए तो मैं भी सोच में पड़ गई थी। है ना? क्योंकि यह कविता के मूल विचार से मेल खाती है। लेकिन ज़मीनी हकीकत में, या कहूँ तो आध्यात्मिक हकीकत में, यह एनालॉजी फेल हो जाती है। मैं बताती हूँ क्यों। ठीक है, बताइए। विज्ञान में, जैसा कि आपने खुद कहा, उपकरण हमेशा उस चीज से अलग रहता है जिसका अवलोकन किया जा रहा है। वैज्ञानिक अलग है, टेलीस्कोप अलग है और वो तारा अलग है जिसे देखा जा रहा है। लेकिन यहाँ तजिंदर प्रीत जी जिस ब्रह्म विचार की बात कर रहे हैं, वो कोई बाहरी वस्तु या तारा नहीं है जिसे आप मन के टेलीस्कोप से देख रहे हैं। लेखक स्पष्ट करता है कि डोल अडोल ब्रह्म माही नाहे, यानी उस पूर्ण ब्रह्म में अस्थिरता या स्थिरता का कोई भेद है ही नहीं। यदि पूर्ण ब्रह्म में मानवीय समझ या परखने की क्षमता का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता, तो हम इसे एक बौद्धिक उपलब्धि कैसे कह सकते हैं? लेकिन फिर भी वो उसे समझ तो रहा है ना। पूर्ण ब्रह्म पूर्ण अखाय का सीधा सा अर्थ है कि पूर्णता सिर्फ उस अपार एक सत्ता में है। मानवीय बौद्धिक समझ हमेशा टुकड़ों में होती है, वो खंडित होती है, वो कभी पूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए अपनी समझ को डोलते हुए देखना कोई तार्किक विजय नहीं है, बल्कि ये इस बात की गहरी स्वीकृति है कि मानवीय तर्क इस परम सत्य को पकड़ने में असमर्थ है। पर जरा सोचिए, अगर मानवीय तर्क पूरी तरह से असमर्थ होता, जैसा कि आप कह रही हैं, तो ये पूरी कविता ही व्यर्थ हो जाती। व्यर्थ कैसे? क्योंकि ये कविता क्या है? ये शब्दों, तर्कों और विचारों का ही तो एक ढांचा है। लेखक ने अपनी रचना के शीर्षक में ही ब्रह्म विचार शब्द का उपयोग किया है। विचार शब्द अपने आप में ही चिंतन, मनन, लॉजिक और बुद्धि का प्रतीक है। विचार शब्द का प्रयोग तो है। बिल्कुल। अगर सब कुछ बस समर्पण ही है, तो फिर विचार क्यों? अब पूर्ण ब्रह्म की प्रकृति पर आपकी इस बात से यह सवाल उठता है कि फिर इस पूरी कविता का अंतिम निष्कर्ष क्या है? मेरे हिसाब से तो निष्कर्ष वो परम शून्य या अद्वैत है। लेकिन अंतिम पंक्तियों में लेखक एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहता है, द्वेष दुविधा एक आगर एक महीना है। यानी उस एक के आगे द्वेष और दुविधा नहीं ठहरते। मेरा तर्क यह है कि जब लेखक इस स्थिति का वर्णन करता है, तो वो एक ऐसे वैचारिक शिखर की बात कर रहा है जिसे उसने अपनी जांची परखी अडोलता के माध्यम से प्राप्त कर लिया है। दुविधा क्या है? दुविधा मन की वो अवस्था है जहां हम दो विकल्पों के बीच झूलते हैं, ये सही है या वो। जब लेखक कहता है कि दुविधा समाप्त हो गई है, तो ये एक ऐसी मानसिक स्पष्टता है जहां कोई संदेह नहीं बचता। ये मानसिक स्पष्टता उसी बार बार परख का अंतिम तार्किक परिणाम है। देखिए, यहीं पर, ठीक इसी बिंदु पर हमारे देखने के नजरिए में सबसे बड़ा और सबसे बुनियादी अंतर है। वो कैसे? आप इसे वैचारिक रूप से मानसिक स्पष्टता की अवस्था के रूप में परिभाषित कर रहे हैं। आप इसे ऐसे देख रहे हैं जैसे किसी मुश्किल गणित के सवाल का जवाब मिल गया हो और दिमाग शांत हो गया हो। हाँ, कुछ हद तक वैसा ही। लेकिन मैं इसे और गहरा करते हुए कहूंगी कि ये मानसिक स्पष्टता की अवस्था नहीं है, बल्कि ये मन के अस्तित्व के समाप्त होने की अवस्था है।
इसे हमारे प्राचीन दर्शन में अक्सर अमन कहा जाता है, यानी जहां मन है ही नहीं। अमन यानी शून्य। हाँ, जरा ध्यान दे, डोल और अडोल दोनों ही एक द्वैत हैं। स्थिर होने का अर्थ ही तब है जब कोई चीज अस्थिर हो सकती है। अगर अंधेरा नहीं है तो रोशनी का क्या मतलब? वो तो है। लेकिन जब लेखक कहता है एक महीना है, तो वो स्पष्ट कर रहा है कि उस एक में न सिर्फ द्वेष और दुविधा खत्म होते हैं, बल्कि डोल और अडोल भी समाप्त हो जाते हैं। अंतिम भ्रम विचार में ये दोनों ही विलीन हो जाते हैं। आप जिसे तार्किक उपलब्धि कह रहे हैं, दरअसल वह तर्क का ही अंत है। एक सेकंड, तो आप कह रही हैं कि स्थिरता भी खत्म हो जाती है? बिल्कुल खत्म हो जाती है। मैं इसे एक अलग उदाहरण से समझाती हूँ। मान लीजिए दो अलग अलग ध्वनि तरंगे यानी साउंड वेव्स हैं। ठीक है। जब तक वे अलग अलग हैं, आप उन्हें माप सकते हैं, परख सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन सी तेज है, कौन सी धीमी है। ये द्वैत है। लेकिन भौतिकी में एक कॉन्सेप्ट होता है परफेक्ट रेजोनेंस का या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। हाँ, जहां वे मिल जाती हैं। बिल्कुल। जब वे दो तरंगे पूरी तरह से एक ही फ्रीक्वेंसी में मिल जाती हैं, तो वे एक नई पूर्ण ध्वनि बन जाती हैं। उस पूर्ण ध्वनि में आप पुरानी दोनों तरंगों को अलग अलग नहीं ढूंढ सकते। उनका अपना व्यक्तिगत अस्तित्व, उनकी अपनी स्थिरता या अस्थिरता सब खत्म हो जाती है। ये बहुत ही दिलचस्प एनालॉजी है। ठीक इसी तरह जब तक आप परख रहे हैं, आप द्वैत में हैं। पूर्ण रूप जो एक अपार है, उसमें किसी मानव की कोई व्यक्तिगत स्थिरता नहीं है, उसमें केवल ब्रह्म है। स्थिरता का एहसास भी अंततः उस एक अपार में खो जाता है, जैसे पानी की एक बूंद जब समंदर में मिलती है और अपना सरफेस टेंशन खो देती है। एकदम सही। वो सिर्फ अपना आकार ही नहीं खोती, वो अपनी वो सीमाएं भी खो देती है जो उसे एक बूंद बनाती थी। ये साउंड वेव और सरफेस टेंशन वाली बात ने सच में इस पूरी चर्चा को एक नया आयाम दे दिया है। ये एक बहुत ही सुंदर और विचार करने योग्य अवधारणा है कि पूर्णता में पहुंचकर स्थिरता और अस्थिरता दोनों के ही मायने खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर हम आपके उस ध्वनि तरंगों वाले उदाहरण को ही थोड़ा और आगे ले जाएं, तो उन दो तरंगों का आपस में मिलना, उस रेजोनेंस तक पहुंचना एक प्रक्रिया है, एक यात्रा है। हाँ, यात्रा तो है, और उस यात्रा में उन तरंगों का अपना अस्तित्व, उनका अपना उतार चढ़ाव एक बहुत बड़ी वास्तविकता है। तजिंदर प्रीत जी ने इस पूरी रचना में उस यात्रा को, उस प्रक्रिया को खारिज नहीं किया है। ये फैसला विश्वास का नहीं कहकर उन्होंने बहुत ही मुखर तरीके से ये स्पष्ट कर दिया है कि ये यात्रा किसी अंधे डर की नहीं है, ये एक सचेत अनुभव है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। यात्रा को बिल्कुल खारिज नहीं किया गया है, लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि यात्रा का महत्व केवल तब तक है जब तक मंजिल नहीं मिल जाती। सही कहा। मंजिल पर पहुंचकर आप उस रास्ते को या उन उपकरणों को, जैसे कि तर्क, परख और समझ, ही परम सत्य नहीं मान सकते। वो सिर्फ सीढ़ियां थीं, और सीढ़ी का काम है आपको ऊपर तक पहुंचाना, न कि आप जीवन भर उस सीढ़ी को ही पकड़े बैठे रहें। शायद आपकी ये सीढ़ी वाली बात ही इस पूरी बहस का असली निचोड़ है। अगर हम आज की इस गहरी और बौद्धिक चर्चा को समेटकर देखें, तो मैं अपने दृष्टिकोण का सारांश कुछ इस प्रकार रखूंगा कि तजिंदर प्रीत जी की रचना डोल अडोल हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाती है। वो ये है कि आध्यात्मिकता कोई अंधा विश्वास या कोई रहस्यमयी जादुई दुनिया नहीं है जहां हमारी बुद्धि का कोई काम ना हो, बल्कि ये एक सचेत, अनुभवजन्य और परीक्षण आधारित अडोलता है। बिल्कुल। आस्तिक नास्तिक के उन पारंपरिक विवादों को पार करते हुए लेखक ने बार बार परख को एक बहुत ही ठोस आध्यात्मिक मार्ग के रूप में स्थापित किया है। ये एक ऐसी यात्रा है जहां व्यक्ति सक्रिय रूप से अपनी मानसिक स्थिरता का निर्माण करता है। और मैं अपने निष्कर्ष में यही कहूंगी कि यद्यपि इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत अनुभव और परख से होती है, और मैं मानती हूं कि अंधभक्ति से बाहर निकलने के लिए ये परख बहुत ही महत्वपूर्ण सीढ़ी है, लेकिन कविता का जो चरम है वो उस गहरी अद्वैत स्थिति को दर्शाता है जहां ये सब कुछ पीछे छूट जाता है। समझ और परख के जो भी मानवीय प्रयास हैं, वे अंततः उस पूर्ण ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। असली अडोलता मानवीय मन की कोई हासिल की गई स्थिर अवस्था नहीं है, बल्कि ये उस अपार, दुविधा मुक्त पूर्ण ब्रह्म का अपना स्वभाव है,
जहां कोई मैं और तू शेष नहीं रहता, वहां परखने वाला कोई बचता ही नहीं है। ये वाकई एक बेहद शानदार और आंखें खोल देने वाला विमर्श रहा। मुझे लगता है कि हम दोनों इस बात पर पूरी तरह सहमत हैं कि डोल अडोल कविता मानव मन की उस अंतर्निहित अस्थिरता और ईश्वरीय पूर्णता के बीच के संबंध को बहुत ही दार्शनिक गहराई के साथ प्रस्तुत करती है। बिल्कुल, मैं पूरी तरह से सहमत हूं। और ये भी सत्य है कि किसी भी गहरी रचना को जब तक हम इस तरह के भिन्न दृष्टिकोणों से ना देखें, उसकी वैचारिक गहराई पूरी तरह से निखर कर सामने नहीं आती। सही कहा। परख और समर्पण, बुद्धि और अद्वैत, ये दोनों ही इस रचना के वो मजबूत धागे हैं जिन्हें बहुत ही खूबसूरती से एक साथ बुना गया है। एकदम सही कहा आपने। तो श्रोताओ, आज की इस चर्चा के बाद हम आपसे यही आग्रह करते हैं कि आप स्वयं तजिंदर प्रीत जी के इस ब्रह्म विचार को पढ़ें, उस पर विचार करें और अपने खुद के निष्कर्ष निकालें। सोचिए, क्या हमारे मन की वो अडोलता उस जहाज की तरह है जिसे हमने अपने ही तर्क और जीवन के अनुभवों के लंगर से मजबूती से बांधा है, या फिर वो अडोलता उस विशाल समंदर का ही हिस्सा बन जाने में है जहां पहुंचकर किसी लंगर या किसी नाव की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती? बिल्कुल। सच्ची अडोलता हमारी तर्क की कसौटी पर है या उस परम सत्य के प्रति पूर्ण समर्पण में? ये गहरा प्रश्न हम आपके अपने विचार के लिए छोड़ते हैं। द डिबेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।